नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको श्रवण कुमार की कहानी सुनाने वाले हैं। यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता। उसके बाद वह तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बीनने जाता। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ हमेशा उसे टोकती और कहती, बेटा तुम इतना काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना दूंगी। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। माँ की इन बातों को सुनकर श्रवण कुमार कहता है, नहीं माँ, मैं ये सारे काम आपके लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माँ बाप के लिए काम करने में कैसी थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर माँ भावुक हो गई। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु इतना ध्यान रखने वाला श्रवण बेटा सभी माता पिता के घर में देना। श्रवण के माँ बाप नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे, जिस कारण श्रवण उनके लिए फूल, पूजा, अन्य सामग्री लाता था। फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता था। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा होता गया और जल्द ही घर के कार्यों को खत्म करके बाहर काम करने के लिए भी जाता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, अब केवल एक ही इच्छा बाकी है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण ने पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। इस पर श्रवण के पिता ने कहा, बेटा हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान की शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगा कि इस इच्छा को वो कैसे पूरा करेगा, क्योंकि उस समय ट्रेन या बस की सुविधा तो थी नहीं और साथ ही उसके माता पिता भी देख नहीं सकते थे। ऐसे में उसे तीर्थ यात्रा भला कैसे करवाएगा? तभी श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत बाहर गया और वहां से 2 बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने उन 2 टोकरियों में एक मजबूत डंडे में मोटी सी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू बना लिया। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी कर उठाकर बैठा दिया। बाद तराजू को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा करवाने के लिए निकल पड़ा। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माँ बाप को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थानों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक दर्शन कराए। माता पिता को घूमते समय श्रवण उन्हें सभी जगहों के बारे में बताता जा रहा था, क्योंकि वो तो उन दृश्यों को अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे। बेटे की मेहनत को देख उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आँख हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है कि हमने सचमुच प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से किए हैं। अपने माता पिता की बातें सुन श्रवण ने कहा, आप लोग ऐसी बातें न करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी बोझ नहीं होते, यह तो बच्चों का धर्म होता है। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुका था। तभी उसकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण को पास में ही एक नदी दिखाई दी। उसने माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ आराम करें, मैं आप लोगों के लिए जल लाता हूँ। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगा। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ शिकार करने के लिए पहुंचे थे। पानी की हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि वहां पर कोई जानवर है और पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही तीर चला दिया। दुर्भाग्य से वह सीधा श्रवण कुमार को लग गया। तीर लगते ही वह चीख पड़ा। उसके बाद राजा दशरथ जब शिकार को देखने पहुंचे तो वहां श्रवण था। वो तुरंत श्रवण कुमार के नजदीक पहुंचे और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मानव होगा। मैं इस गलती का पश्चाताप कैसे करूं? श्रवण ने कहराते हुए कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं, उन्हें बहुत प्यास लगी है। आप उनके पास जाकर ये पानी दे दीजिए और उनसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताइए। इतना कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। श्रवण कुमार की मौत से दशरथ सन्न रह गए। इसी तरह वो श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचे।
श्रवण के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और श्रवण कहाँ है, क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ाया। तभी श्रवण की माँ चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है, ये बताते क्यों नहीं तुम? श्रवण की माँ की चिंता को देखकर राजा दशरथ ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो सीधे आपके बेटे को जा लगा। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पानी लेकर आया हूँ। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की माँ जोर जोर से रोने लगी। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया। कुछ देर बाद श्रवण के माता पिता ने भी प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि श्रवण कुमार के माता ने जो श्राप दिया था उसके परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस पश्चाताप को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भी हुआ था, जिसका माध्यम दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी थी। श्रवण के पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे की दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी कुमार श्रवण की कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।